तो जी मैं भी ठीक हूँ, अभी हाफ रही हूँ क्योंकि अभी शॉप से आई हूँ। यहीं पास में ही एक शॉप है हमारी जो हमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट देती है। पर थोड़ा सा आज मैं हैरान क्यों हूँ क्योंकि ये जो थैला है ना, इस थैले में है जी सामान। कोई गैस कर सकता है कितने का सामान होगा इसमें? ये थैला पूरा भी नहीं है, ये आधा है। तो इसमें है सामान 631, मतलब कि 631 का। तो ऐसा क्या है इसमें? नहीं, 641 का एक बाद में लिया था रौनक के लिए टकाटक। तो मतलब कि अगर मार्केट में हम जाते हैं तब तो छोड़ो, मतलब कि अगर हम घर के पास ही अपनी डेली नीड की चीज़ें भी लेते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब कि महंगाई हो गई है। और ठंड बहुत है, इसीलिए जैकेट स्वेटर वगैरह, क्योंकि शुष्क ठंड हुई है बाहर। हमारे एक बात और हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगाई हुई है लोगों ने। जंगलों में आग इतनी लगी है। रौनक के पापा बोल रहे थे कि उनका जो पाइप, मोटे मोटे पाइप होते जिसमें पंप के लिए पानी जाता है, तो वो पंप में जो बाहर से कहीं किया होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता है, बेल्डिंग या जैसे वो ट्यूब वगैरह लगाई होती, तो वो सारे जल गए हैं, पानी भी नहीं पहुंचा उनका। और जंगलों में मतलब कि मेरे ख्याल से आसपास के देखा जाए तो यहाँ हमारे आसपास के ही 75% जो है जंगल जल चुके हैं। तो चलिए आग सेकते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मेरे मतलब कि इस थैले में 631 के लायक ऐसा क्या है। तो दो तो ये यहीं पास में रौनक के लिए जुराब है, ये मोटे हैं अंदर से ये वाले, तो ये वाले ले लिए मैंने, क्योंकि मैंने अपने लिए लाए थे कोटगढ़ से वाइट कलर के, तो वो वही पहनता है, उसको अच्छे लगे ये। इससे पूरा भी मतलब कि ढक जाता है पैर, साथ में ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये 50-50 के है, 100 के ये हो गए है ना। और एक ये लाया मैंने, ये अच्छा खासा डिस्काउंट पे पड़ जाता है। हालांकि ये होता है कितने का, मेरे ख्याल से 80 का है, तो 76 या 72 के अराउंड हमारे को मिलता है। ये कितने हुए? 176 है ना। तो ये भी हमारे को डिस्काउंट में मिला है, डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है, तो 176 हुए। तो साबुन, सोप, ये 3 लाए हैं। चलो ये तो 10-10 के लाए, क्योंकि सब अलग अलग यूज़ करते हैं, तो छोटे छोटे थे, साबुन ही नहीं थे आज, दिन को ख़त्म हो गए थे। तो ये हुए जी हमारे 176, 86, 96, 206। और एक ये है, वैसे तो ये 245 का है ना, सनस्क्रीन है ये, तो 225 का ये पड़ जाता है हमको। 206 एंड 225। हाँ, तो ये सनस्क्रीन है, ये लैक्मे वाला सनस्क्रीन आजकल धूप में यूज़ करना पड़ता है। तो ये पड़ा जी हमारे को, ये हो गया पूरे 431 है ना। और उसके बाद देखो ना, ये लाई हूँ फ्रूट क्रीम का फुल पैक उठा के लाई हूँ, क्योंकि इसमें भी डिस्काउंट दे दिया। मैं डिस्काउंट में मारी जाती हूँ, हालांकि ये 10-10 की डिब्बियाँ आती है ना, वो 10-10 की होती है। ये 240 का था, 40 का मुझे इसमें वो दे दिया डिस्काउंट, तो ये 200 का पड़ा। तो मेरी थैली हो गई है ख़त्म। और ये आया कुछ ऐसा, तो 631 पूरे हो गए हैं, 631 और ये टकाटक। तो खुद ही सोचो, अगर मार्केट जाएंगे। और ये इसलिए लाई हूँ, निविया क्रीम यूज़ करती हूँ मैं, निविया मैंने लाई नहीं, ये खाली डिब्बी है, इसमें भरूंगी फिर इसमें इसको, ये पूरे सर्दी का फिर फैमिली पैक हो जाएगा हमारा, ये भी ज़रूरी रहता है। तो ऐसी महंगाई है आजकल। और बाकी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ उनके रिप्लाई में नेक्स्ट ब्लॉग में करूंगी। आपको पता क्यों हुआ था तेरे अकाउंट में है? मेरे को आज तक ना, ये जिस दिन वो अंकल नहीं आए थे घर, HD करके जिन्होंने बोला, उन्होंने बोल दिया तो तू फेसबुक वाली है। और ना मेरे को पता ही नहीं था कि क्यों बोल रहे थे। जितना भी मेरा इंस्टाग्राम का था ना, वो सारा वो जो इंस्टाग्राम पे तेरी जो रील जाती थी ना, वो फेसबुक को भी जाती थी। आपने देखी थी? क्योंकि दूसरा फेसबुक के साथ ये वन अकाउंट पे लॉगिन हो गया था दोनों हो ना। आपने मेरी फेसबुक पे देखी थी रील्स? नहीं, मैंने नहीं देखी, वास्तव नहीं होती। जब कोई शेयर करता तब आती थी, उन्हें कहाँ से शेयर होती थी। और ना वैसे उन्होंने बोला तू फेसबुक वाली है, और ना मैं बोलूँ, मैंने ना जिंदगी में फेसबुक पता नहीं कौन से सन में चलाया होगा। मैं फेसबुक बहुत कम चलाती हूँ, और मेरी स्टोरीज भी उधर शेयर होती है शायद, दोनों कठाव नहीं होगी, कर दिया मैंने, है ना, डिलीट कर दिया ना। अभी मैंने इनको बिठाया यहाँ पे कि भाई हो गया था ना वो आपस में, हाँ, लॉगिन हो गया, फिर आप अलग अलग कर दिया और रिमूव भी कर दिया फेसबुक वाला। और मेरे को पता ही नहीं था। और मैं बताऊँ, मेरी जिंदगी की ना ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्या ये ना सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, मैं भी सोशल मीडिया की एडिक्टेड हूँ ना, पर इतना नहीं हूँ कि फूक करो ना या 20-20 की। मेरा ऐसा है कि मैं फेसबुक पे नहीं चाहती हूँ, मैं इंस्टा पे चाहती हूँ और यूट्यूब पे चाहती हूँ अपनी वीडियोस मेरी जो है वो चले।
तो थोड़ा सा जैसे अंदर तड़का लग रहा है ना, तो ऑक्सीजन। और हाँ, आज मैंने अपना पानी में भी हाथ डाल दिया और काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया है। तो ये हो, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। फेसबुक पे मेरा जो है रील्स चली जाती थी। वैसे तो मुझे पौमी दीदी बोलती थी मैं तेरी रील्स देखती, मुझे लगता था कोई और डाल देता होगा, जैसे इंस्टा पे भी कई डाल देते हैं ना, तो मैंने वो बंद कर दिया। मेरा फेसबुक पे नहीं आएगा कुछ भी नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली ही चली जाती थी इंस्टा से सीधी, क्योंकि मैं फेसबुक तो कभी मतलब कि चलाती भी नहीं हूँ। चलो कोई ना, ऐसे ऐसे हो जाता है अभी, ठीक है। इसके लिए बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, निकल जाएगा शायद। ये तो काफ़ी हद तक सही हो गया है। पानी पुनी में भी आज डाल दिया है, बस थोड़ा सा ये है कि अब थोड़ा उतना भी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोए ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, पुराना वाला घर के लिए मैंने जो वीडियो पिछली बार मतलब कि 1 हफ्ते पहले अपलोड की थी, उसके लिए बहुत से कमेंट थे कि ये कितने का आप लोगों का है इसका प्लान देने का। तो देखिए, ये सब चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि होता क्या है कि कुछ तो ठीक है, जेन्युइन पूछते हैं जैसा होता ही है, कुछ बस पता करने के हिसाब से ही पूछते हैं। तो उस सब के लिए मैं जल्दी ही आपको एक नंबर मेंशन करूँगी स्क्रीन पे, जब मैं जाऊँगी नीचे, या 1-2 दिन में ही रौनक के पापा को दूँगी या दादा के दूँगी, मतलब कि डैडी को दूँगी। उस हिसाब से फिर आप फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हो, जो भी इच्छुक होंगे। और बाकी रही बात आजकल मेरा वर्कआउट की, तो काम कम होता था, सारा मतलब कि शरीर की बैंड बज पड़ी थी, क्योंकि ठीक होता है अपने काम करना ना। मुझे लगता है कि मैं तभी स्वस्थ रहती हूँ जब मैं काम करती हूँ। तो आज से मैंने 40 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है। 40 दिन तक मैं सुबह-सुबह थोड़ा-थोड़ा सा अपने खेत की खुदाई करती रहूँगी। इससे क्या होगा, मैं शरीर से भी फिट रहूँगी और थोड़ा बहुत मेरा काम भी निपटता रहेगा। ज़्यादा नहीं, आराम-आराम से करूँगी। सुबह उठ के मतलब कि नहर प्रेशर वाला हमारे अंधेरे-अंधेरे में निकल गई थी और अपनी खुदाई करने लग गई थी। इससे क्या होगा, फ्रेश रहूँगी। सुबह के 7 बजे हैं और अभी धूप कहीं पे भी नहीं लगी है। मैं अपने खेतों में आ गई हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा खोदना शुरू कर दिया है मैंने सुबह शाम, ताकि मेरा वर्कआउट भी इसी में ही हो जाए। खेतों की खुदाई के साथ-साथ में मेरा क्या होगा कि जैसे थोड़ा पेट भी बड़ा वह रहा है ना, वो भी ठीक होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही खोदूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके, चाहे 20-20 फीट करके खोदूँ डेली में ही, सुबह के उठ के सीधे। क्योंकि रौनक की छुट्टी के बाद मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गई हूँ, मतलब कि सुबह उठना, फिर अंगूठी कट गई, कुछ काम था नहीं, फिर उस तरह से ना सर्वाइकल पेन, सारी ही दर्दें उठ जाती है। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा-थोड़ा ये काम शुरू कर देती हूँ अब। चलो अभी धूप लगने तक खोदती हूँ। ये मेरी आज की मैंने लगभग 2 तौलिए बोलते हैं हम इनको, लास्ट ईयर की पार्टी लगाई है ये वाली, देखो ये मैंने खोद दिया है। बस इतना ही खोदूँगी, क्योंकि अगर मैं एक दिन ज़्यादा काम करूँगी, मतलब कि फटाफट करने लग जाऊँगी ना, तो मैं कल के लिए थक जाऊँगी। उससे अच्छा थोड़ा-थोड़ा करते हैं। वो जो खेत है ना, उसमें हमने मटर बीजे हुए हैं, इधर को आलू भी हैं, उसके परले साइड भी कुछ खेत है, वहाँ पे भी आलू और मटर है। ये वाला जो है, ये वाला, यहाँ पे मैं पालक बीजूँगी। फिर कल यहाँ से आगे थोड़ा सा एक बेड और बनाऊँगी, उसमें रेडिश, ऐसे-ऐसे करके करूँगी। मूली माली बीज दूँगी। अब चलती हूँ घर। धूप अभी भी नहीं लगी है, 8 बज गए हैं। अभी हल्की-हल्की लगनी शुरू हुई है। बस 15-20 मिनट में लगेगी हमारे यहाँ भी धूप। इधर खेतों में अभी, पेड़ों में भी नहीं लगी अभी धूप। ये हमारे कचालू, इसमें भी कचालू, इसमें भी कचालू, और कुछ थोड़े उधर भी रखे हैं डैडी जी ने। तो ऐसे होते हैं, मेहनत करने से अपनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हम लोग ना बेचते नहीं हैं, खुद के यूज़ के लिए ही करते हैं इनको। ये इसको बोलते हैं हम डींटू गठियाड़ी, जो बड़े बड़े होते हैं। इनको बॉईल करके खाते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, बड़े से भाडू में डाल के। ऐसे ऐसे रखे हैं ये डैडी ने अलग अलग छांट छांट के। इस तरह से मैंने अभी एक ना ट्रेंडिंग रील्स, जो बॉबी देओल वाली एनिमल वाली चली है, एक बात हूँ, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे काम कर सकती हूँ सारे। खेत से आई, उसके बाद मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैं जा रही हूँ रामपुर। और मैंने शाम को वो फेसबुक वाला वो कर दिया था ना, कि भाई मैं नहीं डालूँगी। रौनक के पापा को बोला था कि अब नहीं डालना है मुझे मैं पूरा कर सकती हूँ घर का काम। और रौनक बोल रहा है कि इसके गिलास को तोड़ना मत, तो उसके जूस पीने का, हालांकि ये है वो ऑल सीज़न वाला। तो
मुझे लग रहा है शायद मेरा वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी मैंने एक रील डाली और वो फेसबुक पे उसके वो आ गए हैं। रौनक के पापा को और बोलना पड़ेगा इसको लेके चली हूँ, मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है ना जैसे कि बड़ा टफ टास्क होगा। लो मुझे तो बिल्कुल इजी लग रहा है, पर निकाल देती हूँ कहीं फट ना जाए, क्या फ़ायदा। इसमें दूध ज़्यादा जैसा आता है ऑल सीजन वाला। और पता है क्या ना, मेरा वो हाइड नहीं हुआ, रौनक के पापा ने उसको चलाया था, और जो मैंने अभी रील डाली लगभग 2 दिन के बाद वो फिर से फेसबुक पे चली गई है, और मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा है, देखना पड़ेगा शाम को। और हाँ, और अभी जा रही हूँ मैं लवी में, क्योंकि मेरे साथ कुछ पार्टनर लोग हैं, 3-4 लोग, उनको जाना है। और लवी वैसे ख़त्म ही है समझो, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। फिर संजू दीदी को फ़ोन किया था, वो वहीं रहते तो बोल रहे थे कि लगी है लवी अभी। चलो देखते हैं ज़रा, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं करूँगी जितना मुझसे बन पड़ेगा। बाकी मुझे भी कुछ चीज़ें लानी है। कल रौनक के पापा ने कुछ पैसे दिए हैं मुझे कि भाई उनको ही कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो भी लेके आ जाते हैं। धूप अच्छी खासी लगी है। 9 बजे नारकंडा बस ऊपर से आएगी, उसमें जाऊँगी मैं। दीदी फ़ोन कर देगी वैसे जैसे ही पहुँचेगी।